हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम इशू ऑफ शेयर का चैप्टर कर रहे हैं और आज इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, लव ऑफ पब्लिक, जनता का प्यार। ठीक है, अब जनता का प्यार कैसे, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है। देखो गाइस, जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो अपने कंपनी का कुछ शेयर इशू कर रही है और जितना शेयर कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए कंपनी में एप्लीकेशन पब्लिक कर देती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भेज देती है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, वो पब्लिक को क्या कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है। देखो, ठीक है, 10,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक क्या कर रही है, कंपनी में 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कर रही है। मतलब कंपनी ने देखो क्या किया, 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 15,000 शेयर के लिए। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब ज्यादा हो गया, जितना कंपनी ने इशू किया था उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जा रही है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जनता का प्यार ही तो है भाई। कंपनी जितना शेयर ऑफर कर रही है उससे ज्यादा के लिए लोग कह रहे हैं कि हम उससे ज्यादा खरीदेंगे, तो एक तरीके से ये जनता का प्यार ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनी के लिए समस्या भी है। समस्या किस बात की है, तो समस्या इस बात की है कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन ये है, वो ये है कि कोई भी कंपनी जितना शेयर इशू करेगी उससे ज़्यादा का वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती। यानी अगर कंपनी 10,000 शेयर का इशू कर रही है तो कभी भी कंपनी 15,000 का अलॉटमेंट नहीं कर सकती, वो 10,000 का ही अलॉटमेंट कर सकती है। कहने का मतलब कोई भी कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है उतना ही शेयर का वो अलॉटमेंट कर सकती है। तो इसका मतलब अब देखो, कंपनी ने इशू कितना किया था, 10,000 शेयर, जबकि कंपनी में एप्लीकेशन कितना आ रही, 15,000 की, 5,000 एक्स्ट्रा आ गया, यानी 5,000 एक्सेस आ गया। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो यहाँ मैंने लिखा, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर कितना हो गया, 5,000 शेयर का। ठीक है, अब ये जो 5,000 शेयर्स कंपनी के पास ज़्यादा आ गए हैं, कंपनी इसका यूज़ 3 तरीके से कर सकती है। ठीक है, वो 3 तरीका क्या है। पहला तरीका कंपनी इस्तेमाल कर सकती है कि रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आए थे उसको कंपनी वापस कर दे कि भैया हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका कंपनी क्या इस्तेमाल कर सकती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर सकती है। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है वो अभी हम समझेंगे। तीसरा तरीका कंपनी इस्तेमाल कर सकती है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकती है। जैसे 5,000 जो एक्स्ट्रा आए थे इसमें से 2,500 शेयर का पैसा वापस कर दे और 2,500 का प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दे, तो दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकती है। और ये जो तरीका कंपनी इस्तेमाल करती है इसी की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे रिजेक्शन के केस में हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, प्रोरेटा के केस में एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें करा कि ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 on allotment and ₹3 on first and final car, public applied 25,000 शेयर्स। देखो कंपनी कितना इशू कर रही थी, 20,000, और अप्लाई कितना हो रहा, 25,000, 5,000 एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब देखो जो ओवर आया, जो 5,000 का ज़्यादा आया एप्लीकेशन आया, उसके लिए कंपनी कह रही है कि रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी 5,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आए हैं उसको कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। ठीक है, तो आइए देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो आप सोल्यूशन में क्या हेडिंग डाल देंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, और सबसे पहले एंट्री करेंगे जो एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा कंपनी को आया हो उसकी एंट्री, जो कि आप नॉर्मली करते हैं। ठीक है, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम पहले एंट्री करते हैं तो इसमें टोटल एप्लीकेशन जो आया है उससे और इनटू एप्लीकेशन मनी, यानी टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी 25,000 और इनटू एप्लीकेशन मनी, हमेशा पहली एंट्री में हम टोटल एप्लीकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो 25,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो 25,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था 3, तो 25,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75,000, यानी कि 75,000। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गई पहली एंट्री। इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो शेयर एप्लीकेशन के सामने यहाँ कितना था 75, तो वही 75 यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है कि शेयर कैपिटल में हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू लेते हैं, और फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 3 रुपीज़,
एप्लीकेशन मनी की जो फेस वैल्यू वो कितना है 3 रुपीज़। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, शेयर कैपिटल में हमेशा इशूड शेयर लेते हैं, यानी कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था, टोटल एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। देखो पहले एंट्री में हमने टोटल एप्लीकेशन लिया था जो कि 25,000 था, लेकिन शेयर कैपिटल में हम कितना लेते हैं, कौन सा शेयर लेते हैं, इशूड शेयर लेते हैं। और इशूड शेयर कितना था क्वेश्चन में, 20,000। ठीक है, तो देखो 20,000 इंटू फेस वैल्यू कितना था एप्लीकेशन का 3 रुपीज़, तो 20,000 इंटू 3 कितना कर देंगे 60,000। बाकी रिमेनिंग कितना बच गया 5,000, और उस 5,000 को कह रहा था कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। देखो जब कंपनी के पास पैसा आता है, रिजेक्ट करने का मतलब कंपनी वापस करेगी। देखो कंपनी के पास जब पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ता है और बैंक एक असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। लेकिन कंपनी जब पैसा रिफंड करेगी तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कंपनी के बैंक कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा कम होगा। और बैंक अकाउंट क्या है, एक असेट है, असेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है, रिफंड करना कितना 5,000 शेयर्स का पैसा, और कितने के रेट से आया था, 3 रुपये के रेट से आया था। तो 5,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की, ये तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी जैसे आप करते थे। जैसे देखो आप अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डी की हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, 20,000 ही लेना है इशूड शेयर, यानी जो 5,000 एक्स्ट्रा थे उसको तो हमने दूसरी एंट्री में क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब यहाँ से आपको 20,000 ही लेना है, इस बात को ध्यान रखना। तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट की मनी कितना दिया था 4 रुपीज़, तो इन 20,000 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई भी कॉल सिनेरियर वगैरह नहीं था, तो 80,000 पूरा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कर लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 20,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना 3, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल के सामने भी 60,000 हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 60,000। ठीक है, तो आई होप आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। यानी अगर कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आता है, अगर उसका रिजेक्शन कंपनी कर रही है तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपने समझ लिया होगा। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, जो कि प्रोराटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। और फिर कह रहा है पब्लिक अप्लाइड 15,000। अब देखो कंपनी ने इशूड कितना किया था 10,000, और कंपनी में एप्लीकेशन आ रही कितने की 15,000 की। यहाँ पे 5,000 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अब ये 5,000 जो एक्स्ट्रा कंपनी के पास आए हैं, इसका कंपनी क्या कर रही है, देखो कह रही कंपनी मेड प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए। ठीक है, देखो हमने एक डायग्राम बनाया छोटा सा। देखो सोल्यूशन में आप लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन कितना आई थी 15,000 की। ठीक है, और कंपनी टोटल अलॉटमेंट कितने का कर सकती है 10,000 का, यानी 15,000 एप्लीकेशन जो आई है उसमें से कंपनी कितना अलॉटमेंट कर सकती है 10,000 का। और अगर हम इसका एक प्रोरेटा रेशियो निकालें तो देखो कितना 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 15 एंड 10। और अगर 15 एंड 10 को भी काट देंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 3:2। अब इस 3:2 का क्या मतलब हुआ, 3:2 का ये मतलब हुआ कि कंपनी में जिन्होंने 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था, कंपनी उसको कितना शेयर देगी 2 शेयर। ठीक है, मतलब मना नहीं करेगी, डायरेक्टली वो रिजेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ शेयर देगी, मतलब बिल्कुल वो मना नहीं करेगी, और मना कर भी नहीं सकती क्योंकि सेबी इसके अगेंस्ट होता है। देखो होता क्या है, मैं रियल बताऊं, अगर देखो आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में आप एप्लीकेशन भेजते हैं और कंपनी आपका पैसा रिफंड कर दे, यानी मना कर दे आपको शेयर देने से, तो आपके सेंटीमेंट को हर्ट होता है। ठीक है, तो कंपनी या फिर सेबी ऐसा नहीं चाहती है, कंपनी को ये मना कर रखी कि आप किसी भी शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ शेयर उसको आप दीजिए, मतलब आप प्रोरेटा अलॉटमेंट करिए। ठीक है, तो ये प्रोरेटा रेशियो का मतलब यही हुआ कि जिन्होंने कंपनी में 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, कंपनी उसको कितना शेयर दे रही है 2 शेयर दे रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें नीचे देखो मैंने नोट लिखा हुआ है, जब भी प्रोरेटा का केस बनेगा तो नीचे लिखा हुआ है प्रोरेटा वर्किंग शुड बी डन व्हेन एवर प्रोरेटा इज देयर, यानी जब भी प्रोरेटा की कंडीशन आएंगी तो हमें कुछ वर्किंग करना होगा, प्रोरेटा टेबल एक बनानी होगी, जिससे आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा एंट्री करने में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और वो प्रोरेटा टेबल कैसे बनेगा तो आइए हम देखते हैं।
देखो सबसे पहले आप एक टेबल ऐसे बना लेंगे और सबसे पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ होगा वो कितने शेयर पे हुआ होगा, 15,000 पे, और एप्लीकेशन मनी कितना थी, 3 रुपीज़। तो 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000, 45,000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हुआ था। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, यानी कितना पैसा वास्तव में कंपनी को रिसीव होना चाहिए था। तो कंपनी को रिसीव होना चाहिए था कितना, 10,000, क्योंकि कंपनी अलॉटमेंट कितने का करेगी, 10,000 का। तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 ही कंपनी को रिसीव होना चाहिए था, लेकिन रिसीव कितना हो गया, 45,000। तो 45 में से अगर हम 30 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 15,000। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी 5,000 शेयर का जो पैसा हमको एक्स्ट्रा आया है वो कंपनी के पास क्या है, एक तरीके से एक्सेस है, मतलब कि एडवांस है। अब देखो क्या, अब आपको बताइए ये जो 15,000 रुपया कंपनी के पास एक्सेस है, क्या कंपनी इसको रिफंड कर देगी, नहीं गाइज, रिफंड नहीं करेगी कंपनी। यहाँ पे ये कहती कि देखो आप तो मेरे मतलब शेयर होल्डर से कहती, देखो आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आपने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा है, तो आप एक बात सुनो, ये जो 15,000 रुपया आपका मेरे पास एडवांस है ना, इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ और बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, डोंट वरी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी मुझे आपसे कॉल करनी है ना भाई, कंपनी अलॉटमेंट की भी कॉल करेगी, उसका भी पैसा लेगी। तो कंपनी शेयर होल्डर से कहती है कि डोंट वरी, आपका ये 15,000 रुपया जो एडवांस मेरे पास है मैं इसको सुरक्षित रखता हूँ, जब आपसे 4 महीने बाद 5 महीने बाद आपसे मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तो वहाँ पे ये 15,000 रुपया मैं क्या कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। तो शेयर होल्डर मान भी जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे मान लो अगर हम ड्यू बनाए अलॉटमेंट पे, तो देखो अलॉटमेंट पे ड्यू कितने का बनेगा, 10,000 का ही अलॉटमेंट होना है, और अलॉटमेंट मनी कितना है, 4 रुपीज़, यानी कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 40,000, ठीक है। अब इसमें से कंपनी वो एक्सेस अमाउंट माइनस कर देगी जो शेयर होल्डर का एडवांस में कंपनी के पास था, यानी कि 15,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी 40,000 कंपनी को लेना था, 15,000 वो माइनस कर लेगी, तो अमाउंट जो रिसीव होगा अलॉटमेंट पे वो कितना होगा, 25,000 ही, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से सुनो, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा कितना मिल गया, 45,000, मिलना कितना था, 30,000, कितना ज़्यादा मिल गया, 15,000, ठीक है। अब ये 15,000 कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। तो देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट अगर बनाया जाए तो 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 का ड्यू हो रहा है, इसमें से 15,000 एडजस्ट हो जाएगा तो अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, 25,000, ठीक है। आइए बस अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहले एंट्री में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम टोटल एप्लीकेशन लेते हैं इनटू एप्लीकेशन मनी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 15,000 की, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीज़। तो 15,000 इंटू 3 45,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में मैंने क्या बताया था, इशूड शेयर हमेशा लेंगे और फेस वैल्यू लेंगे। तो इशूड शेयर कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, 10,000, और फेस वैल्यू कितना, 3। तो 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30,000। और बाकी जो उसका 15,000 कंपनी के पास एडवांस था, इसको कंपनी कहाँ एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट में। तो 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया एक्सेस एडजस्ट जो हमने किया था 15,000, ठीक है। इसके बाद आप अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे 40,000 कंपनी को लेना था, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी कितना है, 15,000 एडवांस है। तो 40,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, सिर्फ 25,000, ठीक है। इसके बाद बस नॉर्मल एंट्री जैसे आप करते हैं वैसे कर देंगे, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हो गई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितना था, 3, तो 30,000। इसके बाद बैंक वाली कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी प्रोरेटा करती है, ठीक है, तो प्रोरेटा के केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कंपनी कुछ पैसा रिफंड भी करेगी और कुछ का प्रोरेटा अलॉटमेंट भी करेगी, ठीक है। तो एग्जांपल 3 देखिए, इसमें करा कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। और कह रहा कि पब्लिक अप्लाइड 15,000 शेयर्स। अब देखो 10,000 इशू हुआ था और एप्लीकेशन कितनी की आ रही, 15 की, यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। तो ये भी कौन सी सिचुएशन हुई, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आगे कह रहा कि कंपनी रिजेक्टेड 3,000 एप्लीकेशन, यानी कंपनी 5,000 जो एक्स्ट्रा आया था उसमें से 3,000 का रिजेक्शन कर दे रही है। एंड अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस टू 12
12,000 एप्लीकेंट्स, यानी जो रिमेनिंग 12,000 एप्लीकेंट्स जो बच रहे हैं, 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स जो बच रहे हैं, उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम समझिए। देखो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कंपनी को देखो टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुई है 15,000 की। इसमें से पहली कैटेगरी में कह रहा था कि जो जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उनको कंपनी कुछ नहीं दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। रिजेक्ट करने का मतलब इनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा 3,000 शेयर होल्डरों को। बाकी जो बच गया कितना 12,000 शेयर, इन 12,000 शेयर होल्डरों को 10,000 शेयर ही दिया जाएगा। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें तो 12 और 12 रेशियो 10, इसको 2 से काट दें, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, यानी 6:5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने कंपनी में 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको कंपनी कितना शेयर दे रही होगी, 5 शेयर। ठीक है, अब आइए क्योंकि यहाँ प्रोरेटा का केस है तो यहाँ पे भी वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ प्रोरेटा वाला। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी प्रोरेटा का हम कर रहे हैं जिसमें 12 और 10 का रेशियो, 12,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी कितना दे रही है, 10,000। तो अपन कंपनी को प्रोरेटा के केस में एप्लीकेशन के समय कितना पैसा आया होगा, 12,000 शेयर पे, और एप्लीकेशन मनी कितना थी, 3 रुपया। तो 12,000 गुणे 3 कर देंगे, मतलब कितना 36,000 मिला होगा। जबकि कंपनी को कितना शेयर वास्तव में कितना पैसा मिलना चाहिए था, देखो एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, यानी कितना मिलना चाहिए था। तो कंपनी कितने का अलॉटमेंट कर रही है, 10,000 का, और 3 रुपये के रेट से यानी कि 30,000 ही मिलना चाहिए था। इसका मतलब 6,000 कंपनी के पास क्या आ गया, एक्सेस आ गया। अब इस 6,000 जो एक्सेस आ गया इसको कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। तो देखो अगर हम अलॉटमेंट पे ड्यू बनाएं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 का ड्यू बन रहा है। इसमें से 6,000 रुपया जो कंपनी के पास एक्सेस था वो एडजस्ट हो जाएगा, तो अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना मिलेगा, 34,000। ठीक है, आइए अब इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। तो देखो जनरल एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो पहले एंट्री में क्या आता है, टोटल एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 15,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 3। तो 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ देखो एप्लीकेशन के सामने 45,000, तो यहाँ भी कितना रख देंगे, 45,000। ठीक है, इसके बाद टू बैंक अकाउंट, टू बैंक में क्या आ जाएगा, जो कंपनी रिफंड कर रही थी कितने शेयर को, 3,000 शेयर को, 3 रुपये के रेट से, यानी कि 9,000 का रिफंड हो जा रहा। बाकी जो 6,000 का एक्स्ट्रा पैसा, एक्सेस पैसा कंपनी के पास था, उसको वो कहाँ एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट के सामने। ठीक है, एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से 10,000 ही लेंगे क्योंकि अलॉटमेंट कितने का होना, 10,000 का, और अलॉटमेंट मनी कितना, 4 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000, और टू शेयर कैपिटल के सामने भी कितना हो जाएगा, 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, ड्यू कितने का बनाया गया है अलॉटमेंट पे, 40,000 का, लेकिन उसमें 6,000 कंपनी के पास एडवांस था। तो 40,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 34,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000, और इसकी बैंक वाली कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। ठीक है, तो आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी जब कंपनी रिजेक्शन करती है तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट करती है तो कैसे कर सकते हैं, और जब कंपनी दोनों कॉम्बिनेशन को यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का इस्तेमाल करती है तो कैसे कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल मैंने समझ लिए। अब आइए हम डी के गोयल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो डी के गोयल में दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी 8,50,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कंपनी 3 रुपया प्रीमियम भी ले रही है। मतलब एक शेयर कितने का इशू कर रही है, 13 रुपये में। ठीक है, और कह रहा है कि द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ही मांग ले रही है। और कह रहा कि एप्लीकेशंस ऑफ 20 lakhs, एक सेकंड, हाँ देखो 20 lakhs के लिए एप्लीकेशन आ रही कंपनी के पास, शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसमें से 3 लाख शेयर क्या कंपनी कर दे रही है, रिजेक्ट कर रही है। एंड शेयर वर्स अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, बाकी जो बच जा रहे हैं उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है। ठीक है, और नीचे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल मैंने कर ही लिया था ऊपर। ठीक है,
तो देखो सोल्यूशन में देखो, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है 20 लाख, इसमें से 3 लाख शेयर की कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, यानी इनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। बचा कितना, 20 लाख में से 3 रिजेक्ट हो गया, तो बचा कितना 17 लाख, यानी कि 17 लाख। अब 17 लाख में से कितने का अलॉटमेंट करेगी कंपनी, 8,50,000 का। तो ये तो बन गया आपका प्रोरेटा, ठीक है, प्रोरेटा करेगी। तो इसका हम चाहें तो वर्किंग नोट कर सकते हैं, या फिर देखो मैं इसको डायरेक्टली भी करा सकता हूँ। आइए देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखो एक चीज़ और, क्योंकि सारा का सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के समय ही ले रही है, तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ लिखेंगे। जब कभी भी कंपनी पैसा एक साथ मंगा लेती है, मतलब एक ही किस्त में मंगा लेती है, एप्लीकेशन के समय ही सारा पैसा मंगा लेती है, तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिखते हैं। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इस एंट्री में मैंने बताया था क्या लेते हैं, टोटल एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी 20 लाख की, और एप्लीकेशन मनी कितना है विद प्रीमियम 13, ठीक है। तो 20 लाख इंटू 13 यानी 2,60,00,000 आ जाएगा। पहले एंट्री क्लियर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम भी था, और टू बैंक अकाउंट जो पैसा रिफंड किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने यहाँ देखो कितना है 2,60,00,000, तो यहाँ भी हो जाएगा 2,60,00,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने मैंने क्या बताया था, इसमें आता है इशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो फेस वैल्यू कितना थी 10, तो इशूड शेयर कितना था 8,50,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 85 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 8,50,000, और प्रीमियम कितना था 3 रुपया, तो 8,50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 25,50,000, ठीक है। तो देखो 20 लाख में से 8,50,000 का क्या हो जा रहा है, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। रिमेनिंग कितना बच रहा है 11,50,000, ठीक है। तो इस 11,50,000, अच्छा ये 11,50,000 कैसे आ रहा है वो भी समझा दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो 3 लाख को तो क्लियरली बोला जा रहा था कि इसको रिजेक्ट कर देना है, बाकी 17 में से 8,50,000 ही दिया गया, यानी 8,50,000 का हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो 8,50,000 यहाँ वाला और प्लस 3 लाख ये वाला, तो 8 3 11,50,000, तो 11,50,000 का पैसा, शेयर का पैसा कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। और रिफंड करते समय हम बैंक को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा 11,50,000 इंटू 13। अब 13 क्यों लिया गया, क्योंकि 13 प्रीमियम के साथ आया था ना पैसा। यहाँ देखो हमने 13 रुपया क्यों लिखा है, प्रीमियम के साथ पैसा आया था, तो 13 रुपये के साथ आया था, तो 13 रुपये के साथ ही हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1,49,50,000, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा कि गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स, यानी कंपनी 20,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, 3 रुपया प्रीमियम भी है। कह रहा कि पेबल एज टू ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। और इसमें कह रहा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इस 5 में 3 रुपया क्या है प्रीमियम का, मतलब ये 2 + 3 है, 2 कैपिटल का हो जाएगा और 3 रुपया प्रीमियम का हो जाएगा। और फिर कह रहा कि ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। और नीचे कह रहा कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 27,000। देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है 20,000, और एप्लीकेशन कितने की आ रही 27,000 की, यानी 7,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, 7,000 शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है। और आगे कह रहा कि डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो, मतलब डायरेक्टर शेयर्स को कैसे अलॉट कर रहे हैं वो उसके बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहा है। कह रहा है कि 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, यानी जिन्होंने 16,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, कंपनी इसको पूरा का पूरा 16,000 दे रही है। सेकंड कह रहा है कि 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स, उसको कितना दिया गया 4,000, यानी कंपनी में जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, कंपनी इसको कितना शेयर दे रही है 4,000। और फिर कह रहा तीसरा 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स नील, यानी इनको कुछ नहीं दिया जा रहा। तो देखो इसका टोटल अगर आप करो 16 और 6 22, 22 5 27, 27,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, और कंपनी अलाट कितना कर सकती है 20,000 का, तो 16 ये और प्लस 4 ये 20,000 का अलाटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कह रहा कि गिव इंट्रीज इन द कैश बुक, यानी कैश बुक भी आपको प्रिपेयर करना, एंड जर्नल, और जर्नल भी बनाना, एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। देखो
जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दे कि कैश बुक भी मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में हम बैंक वाले एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे समझाना है, तो मैं बैंक वाले एंट्री करूंगा। तो आप ये कमेंट करके मत कहिएगा कि सर आप गलत बताए हैं, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो बैंक वाली एंट्री को हटा भी सकते हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोरेटा भी है। जो देखो सोल्यूशन में हम वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो टोटल एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुआ था वो कितना 27,000। इसमें से कह रहा था कि जिन्होंने 16,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उनको कंपनी फुल अलॉटमेंट कर रही है, यानी 16 में 16 दे रही है। और कह रहा है जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उनको 4 दिया जा रहा है, ठीक है, यानी 2,000 शेयर को पैसा एडवांस कंपनी रख ले रही है। और जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उनको कंपनी कुछ नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाली कैटेगरी क्या बन रही, प्रोरेटा। और जब भी प्रोरेटा बनेगा तो हमको प्रोरेटा टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो देखो आइए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखो 6 और 4 का था, 6,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी कितना दे रही है, 4,000। तो देखो एप्लीकेशन मनी कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा, 6,000 शेयर पे 4 रुपये के रेट से, यानी कि 24,000। जबकि कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 4,000, क्योंकि 6,000 वालों को 4,000 ही दिया जा रहा है। तो 4,000 शेयर पे 4 रुपये के रेट से, यानी कि 16,000 मिलना चाहिए था। तो कंपनी के पास एक्सेस कितना आ गया, 8,000 का। अब ये जो 8,000 का एक्सेस आया वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, सीधा चला जाएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। आइए डायरेक्ट अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री देखिए, सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ देखो बैंक वाले में क्या आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन जो आई थी कंपनी में कितना 27,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, तो 27,000 इंटू 4 कर देंगे तो 1,08,000 आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड देखो इसमें कह रहा है कि इसमें सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, एक सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता, इशूड शेयर। कंपनी कितना शेयर इशू की थी 20,000 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 4 रुपीज़, तो 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000, ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट में क्या जाता है, एक्सेस अमाउंट जो हम एडजस्ट करते हैं वो कितना था 8,000, ठीक है। और बाकी 5,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था कंपनी इसको रिजेक्ट कर दे रही, यानी उसका पैसा रिफंड करेगी। तो रिफंड करते समय हम बैंक को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट में 5,000 शेयर को 4 से मल्टीप्लाई करके यानी 20,000 रुपया क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए अब अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि अलॉटमेंट पे क्या था, प्रीमियम, तो शेयर अलॉटमेंट यानी टोटल अलॉटमेंट पे कितना था 5 रुपया, यानी 1,00,000 रुपया वो मांग रही है विथ प्रीमियम। तो टू शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा 20,000 इंटू फेस वैल्यू, तो 5 रुपया मांग रही थी, 5 में 3 प्रीमियम था, यानी 2 कितना, 2 क्या हो जाएगा फेस वैल्यू यानी कैपिटल का। तो 20,000 इंटू 2 या जो हो जाएगा 40,000, बाकी 3 रुपया चला जाएगा प्रीमियम में, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। यानी कंपनी अलॉटमेंट पे कितना ड्यू कर रही है 1,00,000 रुपया विथ प्रीमियम। अब जब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन 1,00,000 रुपये का ड्यू बना था, 8,000 कंपनी का क्या था, एडवांस भी था ना। देखो यहाँ सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट में कंपनी कितना एडवांस एडजस्ट कर रखी 8,000, तो ये 8,000 रुपया माइनस हो जाएगा अलॉटमेंट के समय, यानी कंपनी को कितना रिसीव होगा सिर्फ 92,000, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद सिंपल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें भी कितना आ जाएगा 20,000। इसी तरीके से फाइनल कॉल की कर लेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू फाइनल कॉल मनी 2 रुपीज़ यानी कि 40,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ भी कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब इसके बाद कैश बुक बनाएंगे, और जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें हम बैंक वाली एंट्री को पोस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखो पहली एंट्री में देखो बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट। अब ध्यान से देखो पहले एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है, तो ये कैश बुक के किस साइड जाएगा, डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, यानी कि टू शेयर एप्लीकेशन कितना 1,08,000, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री में बैंक क्रेडिट है, यहाँ देखो दूसरी एंट्री में क्या बैंक क्रेडिट है, तो क्रेडिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, यानी कि 22 शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट बैंक के सामने वाला कितना था 20,000। तो देखो डेबिट में 2 शेयर एप्लीकेशन 1,08,000 और इधर 22 शेयर एप्लीकेशन 20,000। फिर अलॉटमेंट के समय भी बैंक वाली एंट्री आती है डेबिट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा और अलॉटमेंट पे कितना मिला था 92,000। इसके बाद इसी तरीके से 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना मिला था 40,000, 2 शेयर फाइनल कॉल पे कितना 40,000। इनका टोटल कर लेंगे 2,80,000 और इसमें से 20,000 जो वापस करना है वो माइनस कर देंगे, यानी कंपनी के पास कितना कैश बचेगा 2,60,000, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको
जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस है, इसमें जो प्रोरेटा की सिचुएशन है वो समझ में आएंगी। अभी और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, प्रोरेटा अलॉटमेंट के, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और गाइस इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में तो हर हाल में ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।